बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो बहुत से लोग परेशान थे और ये एक ऐसा वक्त चल रहा है कि इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और ज़ाहिरी बात है पिछला एक दिन मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका और ये खिलाफ मामूल है कि मैं आपसे मुखातिब ना हूँ और रेगुलरली आपके सामने हाज़िर होता रहता हूँ, लेकिन चूंकि सफ़र की कुछ मसरूफियात थी, लेकिन लोगों को बहुत कंसर्न्स थे, लोगों ने बहुत प्यार भेजा, परेशान भी थे। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त माहौल है तो लोगों की परेशानी उसकी वजह से भी और ज़्यादा बढ़ जाती होती है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि खैरियत से हूं और सफ़र में था और अल्लाह का शुक्र है कि खैर का सफ़र है। तो यही अभी बताऊंगा, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें फिर इंशाल्लाह बाद में आपके सामने रखेंगे। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ खबरें मुझ तक पहुंचती रहीं, लेकिन वो आपके सामने अब रख देता हूं। और अब चूंकि गेम जो है, अब मज़ा आने वाली बात है कि अब वो जैसे कहते हैं ना कि अब गेम का मज़ा आएगा। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पीएम हाउस में कहा यह जा रहा है कि कप्तान का खास बंदा जो है ना, पीएम हाउस उसके हवाले कर दिया गया, क्योंकि निगरान वजीर आजम साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के फ़ैन निकले हैं। और जो दिल में किसी का कोई फ़ैन होता है ना, वो इतनी आसानी से चीज़ें निकलती नहीं होती। पीडीएम पर नई बिजलियां नाजिल हुई हैं और इस वक्त ये कहा जा रहा है, ये नैरेटिव बन चुका है ऑलरेडी, एज ऑफ आई एम स्पीकिंग विद यू, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये नैरेटिव बन चुका है कि पिंडी वालों ने पीडीएम और शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम के साथ हाथ कर दिया हुआ है। अब यहां पर एक जानिब तो आपको पता है कि पहले ही कुछ सरप्राइजेस दे दिए गए और जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत तहलील की, अपनी असम्बली तहलील की, हुकूमत को घर भेजा, और वैसे मुनाफकत की इंतहा देखें कि इमरान खान साहब का इलेक्शंस अपनी मर्जी के वक्त पे करवाने के लिए असम्बली तहलील करना पंजाब और केपी की वो गलत था। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स को बहुत से तज्जियाकारों ने अपने सरों पे सजा लिया, लेकिन अब पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो किधर गई। 2 दिन पहले उसे तहलील करके सिर्फ 60 के बजाय 90 दिन, और 90 दिन भी इन्होंने नहीं कराने। मसला इनका ये है और इनके ऊपर एतबार करने को कोई तैयार नहीं है, इन पर ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये ट्रस्ट वर्दी रह ही नहीं गए, इन्होंने अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई को एक बहुत बड़ा धचका मिला। फिर उसके साथ ही साथ आपको पता है कि वफाकी हुकूमत के अंदर भी जो तकर्रो तबादले हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ। इवन अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब में भी निगरान गवर्नमेंट जो है वो प्रो पीएमएलएन या प्रो पीपल्स पार्टी से हट के एंटी पीटीआई तो शायद रहे, लेकिन वो शायद इनके ऊपर से भी हाथ खींचे और कहीं और हाथ एक्सटेंड करती है या नहीं, ये भी एक सवाल होगा। बलूचिस्तान असम्बली जो है वो भी तहलील कर दी गई है। सिंध असम्बली ऑलरेडी तहलील है। वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर निगरान वजीर आजम के लिए ताहाल कोई नाम नहीं ला सके, और जो निगरान वजीर आजम के वजीर आला सिंध हैं उनके लिए नाम भी फाइनल नहीं हो रहा। अब उसके अंदर भी अचानक आपको पता है वही होगा जो राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ। ये दोनों नाम फाइनल करने के लिए बैठे हुए थे और मुझे नहीं पता कि इन दोनों ने ये नाम जो हैं ये फाइनल किए भी हैं या नहीं, या फिर इन्हें ये नाम दिए गए हैं, क्योंकि इस हवाले से बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी मंजर आम पर आ चुकी हैं। और ये बात जो है कुछ एस्टैब्लिशमेंट के और पीडीएम के करीब समझे जाने वाले साफ़ी ऑलरेडी कह रहे थे कि एक तो पंजाब से निगरान वजीर आज़म नहीं होना, दूसरा वो बलूचिस्तान से हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ जो हैं, जो कि सैनेटर हैं, उन्हें निगरान वजीर आज़म बनाने का कल जो फैसला हुआ, जिसकी समरी पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने फौरी दस्तखत भी कर दिए। और ये एक मुबैना तौर पे, मैं इसे मुबैना मुशावरत कहूँगा। राजा रियाज साहब जिस तरह के अपोजिशन लीडर हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, हमें बहुत बखूबी अंदाज़ा है। और जिसकी समरी और ये जो समरी जिस तरह से गई है वो भी आपको पता है। तो जो मुशावरत हुई, जिसके दूसरे दौर के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर रवाना हुए और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा कि जी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो हैं उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, और ये गिन कतार में नहीं थे। अब इनके हवाले से जो मोस्टली रिस्पॉन्स आ रहा है पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप का, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राजा रियाज साहब ने कहा है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं इनका नाम मैंने दिया था, यानी ये नाम ऑपोजिशन का दिया गया था, गवर्नमेंट के नामों में ये नाम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तफाक हो गया है और वज़ीर आज़म ने इस फैसले पर दस्तखत भी कर दिए हैं। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि ऐवान सदर
अंदर ने भी ये सब कुछ कर दिया गया। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्हें निगरान वजीर आज़म की जो सिक्योरिटी है वो भी दे दी गई है। वजीर आज़म की तैनाती आइन की आर्टिकल 224A के तहत हुई है। निगरान हुकूमत पहली और पिछली निगरान हुकूमतों से कुछ ज़्यादा एम्पावर्ड भी है, और अब चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर ऑलरेडी मरदमशुमारी को अप्रूव कर दिया गया है, तो और IMF को भी ऑन बोर्ड लिया गया है कि देखें जी, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी कि हम 60 या 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन अब जो इलेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि नई जो आपके मरदमशुमारी है, सेंसस हैं, उनकी बुनियाद पर करवाया जाए, जिसके लिए 3 से 4 महीने, और उस दौरान इलेक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता जब डिलिमिटेशंस हो रही हैं, जब नई हल्का बंदियां हो रही हैं। उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि भाई आज मैं एक इलाके से कागजात नामजदगी जमा करवाता हूं, नई हल्का बंदियों के अंदर मैं उस हल्के में ही नहीं रहता जिस हल्के से मैं उम्मीदवार बन रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। फिर ये सारी चीजें भी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, इनकी छोटी सी एक प्रोफाइल, थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रख दूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ कैसे हुआ है और ये किस तरह से खान साहब के फैन निकले हैं, वो भी चीजें कुछ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन खबर क्या है उस पर भी आएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला जो है कर लिया गया है, और बेसिकली ये मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे। इनका ताल्लुक कोयटा से है और वो 1971 में बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हुए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में दाखिला लिया, लेकिन वालिद के इंतकाल पर वापस कोयटा आ गए। अनवारुल हक काकड़ आला तालीम के लिए लंदन गए, जबकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। अनवारुल हक काकड़ ने करियर का आगाज अपने आबाई स्कूल में पढ़ाने से किया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें ये हार गए थे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में बाप पार्टी, अब बाप का बाप कौन है, ये बात पहले ही पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा कर दी जाती है, बहुत खुल के कर दी जाती है, तो जाहिर बात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाने में बाप ने बाप बनवाने में भी इनसे बड़ा कलीदी किरदार अदा करवाया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए, और वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी या समुंदर पार पाकिस्तानी जो है उसके चेयरमैन भी हैं। अब इन सेनेटर साहब जो हैं ये बाप पार्टी के हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है बाप पार्टी एलआई भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और चीज़ें आपको पता है कि बाप ने फिर कैसे चीज़ें बदली और क्या मामलात हुए। इवन बाजवा साहब के दौर के अंदर बाप पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन नजरदारी साहब को धचका लगा, वो सारे रिवर्स हो गए, अब मामलात तब्दील हो रहे हैं, तो आपको समझ लग सकती है कि बाप पार्टी जो है वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजंस के अंदर। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है, इनकी तस्वीर बनी गाला में भी खान साहब के साथ वायरल हो रही है, इनके ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं। एक जिसमें इन्होंने इमरान खान साहब की यूएन की स्पीच के अंदर जस्ट लाइक अ फैन बॉय के खान साहब पीछे यूएन में, और ये बहुत दूर से क्राउड से अपनी तस्वीर बना के कि भाई वो देखो पीछे यूएन की स्पीच कर रहा है, और साथ लिखा कि इमरान खान यू मेड एवरीवन प्राउड, पाकिस्तानी रेस्ट ऑफ उम्मा एंड अबव ऑल इमर्जिंग एज ट्रू स्टेट्समैन हु डिजायर पीस एंड शोड लीडरशिप दैट ही विल रेजिस्ट टिल लास्ट मैन इफ इम्पोज्ड वॉर बाय एनी जिंग्विस्टिक आरएसएस गून, यानी मोदी के खिलाफ इन्होंने ये बात की, और इन्होंने कहा कि जी आपने बहुत वाज़ेह बात कही है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की ये डीप डाउन फैन है, लेकिन देखें जी इमरान खान साहब के ये फैन उस वक्त थे जब तक और भी बहुत से लोग इमरान खान साहब के फैन थे, और अब बेसिकली ये इमरान खान साहब के फैन नहीं हैं या हैं, इसका क्या दारोमदार इस बात पर होगा कि कोई और इमरान खान साहब का फैन है या नहीं, और इन्हें निगरान वजीर आजम बनवाया किसने। इस हवाले से बहुत से साफी ऑलरेडी ये क्लेम्स कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें भी नहीं पता था, पीपल्स पार्टी ने तो अपने नाम दे दिए हुए थे, वो तो जिलानी के अंदर थे, एक साबिक सेक्रेटरी खारजा जिलानी साहब थे, एक साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे, 2 जिलानीस थे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक सरप्राइज के तौर पर चीज़ सामने आई है, और कहने वाले तो कहते हैं कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ के लिए भी सरप्राइज के तौर पर सामने आई है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि इनके दरमियान मुबैना मुशावरत हुई। इन्होंने क्या मुशावरत करनी, क्या करना, जब राजा रियाज जो है वो एक टिकट के मरहूने मिन्नत है, वो नून लीग के एक टिकट उनकी वक्त ऑपोजिशन लीडर की यह है कि वो हुक्मरान जमात के टिकट के मरहूने मिन्नत है, और इधर से ही आप अंदाजा लगा लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है, इनके रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि निगरान वजीर आजम पर पीटीआई से मुशावरत नहीं की गई, पीटीआई पार्लियामान के अंदर और बाहर सबसे बड़ी जमात
जमात है। हमाद अजहर ने कहा कि तवक्को है कि अनवारुल हक आइन के मुताबिक 3 माह में इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। तवक्को है कि अनवारुल हक अवाम को जमहूरी हुकूक पर कोई ज़र्ब अवाम के जमहूरी हुकूक पर लगाने नहीं देंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हमाद अजहर ने मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम का मुनसिफाना माहौल देना लाजिम है। अब इसकी उम्मीद वैसे कम है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इनके जो स्पोक्स पर्सन है तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपी को अनवारुल हक काकड़ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ नहीं था। मतलब अब तो एतराज़ नहीं होना, एतराज़ किसी के नाम पर नहीं था, लेकिन कम अज़ कम इनके नाम जो हैं वो अप्रूव नहीं हुए। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बात भी कही कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा कि जी अनवारुल हक काकड़ का कोई हल्का नहीं है, उनका फील्ड पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है और इस तरह के मामलात इन्होंने कहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर पीडीएम के लिए किसी भी सूरत ये डेवलपमेंट्स इतनी अच्छी नहीं हैं। निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब के अभी भी खिलाफ है। निज़ाम में इमरान खान साहब के लिए अभी भी गुंजाइश निज़ाम के ठेकेदार जो हैं वो पैदा करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सब के ऊपर झाड़ू। नवाज शरीफ की कैसे सुप्रीम कोर्ट से उनका पत्ता साफ, और इन सब के साथ अभी इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई को धचका लगा, ये मैसेज था इन सब के लिए। और अब अगर ये कैबिनेट के अंदर ये वाली वारदात डालने की कोशिश करते हैं, वैसे यहाँ से ना ये एक टेस्ट होगा छोटा सा। इन्होंने दुबई के अंदर मंसूबा बनाया था कि जी कैबिनेट के अंदर जितनी हमारे पास अभी मिनिस्ट्रियाँ ना, उतनी मिनिस्ट्रियाँ हम उस परसेंटेज के हिसाब से बांट देंगे। मतलब खुदा का खौफ करो, ये फिर निगरान हुकूमत कैसे हुई, फिर तो यही हुई, फिर यही चलाई रखें आप, चलाते रहें जब तक आपका दिल है। लेकिन जाहिर बात है ये उस तरफ भी चीज़ जो है वो जा सकती है कि ये सब जो हैं वो इस सब के अंदर ना हो और इसी तरह के फेसेस जो हैं वो लीड करें और ये नीचे से चीज़ों को इन्हें कुछ ना कुछ दे दिया जाए हाथ में पकड़ा के कि चलो बच्चे इसके साथ आप खेलो, इस वजारत के साथ। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो है, अल्टीमेट जो ड्राइविंग सीट, जो स्टीयरिंग है वो शायद इनके हाथ में अब कभी भी ना दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब जैसा इंतहाई ताबेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 75 साल तारीख का, इससे ज़्यादा ताबेदार वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। बड़े बड़े ताबेदार वज़ीर आज़म आए, बड़े बड़े वन पे ही थे लेकिन स्टैंड ले जाते थे। लेकिन मजाल है, आफरीन है शहबाज शरीफ साहब को 21 तोपों की सलामी इस बात पे देनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो टस से मस नहीं होते, वो नहीं डटते किसी के सामने, वो लेट जाते हैं, वो पॉलिश अपने हाथ में रखते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ साहब ने 14 अगस्त को अपना हल्फ उठाने का फैसला किया है। आज़ादी का दिन है। उम्मीद है कि इस निज़ाम से, लॉलेसनेस से, कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इससे, आइन और कानून की पामाली से, रूल ऑफ लॉ की पामाली से भी पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी और पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की राह हमवार होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।